हल्का सा कटी चक्रासन, हल्के करेंगे, ज़्यादा तेज नहीं। वापस क्रिया करेंगे। कटी चक्र क्रिया, क्रिया बोले तो रुकना नहीं है, बस हल्का सा मैक्सिमम तक जाएंगे, पूरा मैक्सिमम नहीं। और वापस शोल्डर लेवल पर अपने हाथों को रखेंगे। जो हाथ आगे है उसको, जो मोड़ा हुआ है उसको हम शोल्डर लेवल पर उसकी कोहनी रखेंगे, जैसे तीर कमान खींच रहे हैं, कमान खींच रहे हैं ऐसा। गर्दन पूरी पीछे जाएगी, पीछे जाएंगे तो सांस बाहर, सामने आएंगे तो सांस अंदर, पीछे बाहर, सामने अंदर। ध्यान दीजिए, ये सजगता है। सांसों के तालमेल के साथ हमारी योगिक एक्टिविटीज, सांसों का खेल सारा जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छे करते रहेंगे हम लोग इसको। रिलैक्स रिलैक्स। गुड मॉर्निंग। आ जाइए, चलिए ऊपर, सामने से सामने, नीचे करेंगे तो आप पैर थोड़ा स्लो, थोड़ा जानबूझ के करना है। देखिए क्या कर रहे हैं, कौन सी मसल पे आपका असर पड़ रहा है। जिस मसल पे आपके असर पड़ रहा है वो आपकी इम्प्रूव होनी चाहिए किसी उस पर। अभी हम बात ऑब्सेशन कर रहे हैं तो बात होना चाहिए। अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी करें तो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। अभी हम अपने मसल्स का और जॉइंट्स का लुब्रिकेशन और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। सांसें बहुत गहरी लेनी है मगर तेज नहीं लेनी। सांसों को ध्यान रखिए। वेरी गुड। लास्ट 5 4 3 2 1। रिलैक्स। थोड़ा सा गैप कर लेंगे, तो थोड़ा सा मोड़ेंगे, हल्का सा मोड़ेंगे, सीधे सीधे खड़े होंगे, बाकी हाथों को यूज करेंगे, बिल्कुल हल्का हल्का। स्पाइनल ट्विस्ट थोड़े वेरिएशन के साथ। पीछे जो एल्बो जा रही है उसको देखिए, दोनों पैरों पे देखिए सजगता के साथ कि बैलेंस आपका दोनों पैरों को बराबर है। जो राइट हैंडर्स होंगे वो उनका राइट थाई पे ज़्यादा लोड होगा और एक थोड़ा हल्का होगा, हो सकता है एहसास ना हो। थोड़ा जानबूझ के हल्का सा वेट डालिए आप लेफ्ट पे, और जो लेफ्ट हैंडर हो मेरी तरह तो वो थोड़ा सा जानबूझ के वेट डालें राइट पे, राइट पे। थोड़ी देर में बॉडी अवेयर हो जाएगी, खुद एडजस्ट कर लेगी उसको। सारा खेल अवेयरनेस का है योगिक प्रैक्टिसेस में और जीवन में भी। अवेयरनेस होगी तो कॉन्शियसनेस आएगी। बाजी आ रही है। कल का मर गई थी। ऐसे ही पूछती है, इनको इनकी के अंदाज में पूछना चाहिए। चलिए पूरी बॉडी एक बार पूरे 1 मिनट करना है बस। हाथ मोड़ पीछे, नीचे से पीछे, है ना। चेस्ट मसल्स आपकी देखिए स्ट्रेच होनी चाहिए। अजीब भाई थोड़ा आगे आ जाइए, हाथ ना टकरा जाए पीछे थोड़ा सा। ये हमारी जॉलाइन होती है, जॉलाइन थोड़ी सी ऊपर रखिए। 20 सेकंड में सही। हाथों को थोड़ा सा हिलाएंगे पीछे, बहुत खुली 40 लास्ट 20 अच्छे से बहुत ताकत के साथ डीप ब्रीथ भी करें। लास्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
से टकरा रहे हैं। चलिए कमर पे हाथ रखेंगे, थोड़ा हम पहले तो समय स्थिति में आइए। राइट, देख लीजिए बन मेरी समय स्थिति, बिल्कुल हाथ सीधे स्ट्रेच नहीं होंगे, हल्का सा मोड़ के रखेंगे तो शोल्डर पीछे चले जाएंगे, शोल्डर पीछे, समय स्थिति। अब कमर पे हाथ रखेंगे, लोग अच्छे से भर के कमर को पकड़ेंगे। थोड़ी सी हम अगले 5 मिनट गर्दन की एक्सरसाइजेस करेंगे, 45 सेकेंड। साइड देखिएगा सजग तक, शोल्डर लाइन ना हिले आपकी, सिर्फ आपकी गर्दन हिलनी है। और जिस तरफ गर्दन जा रही है उसका एल्बो के पीछे वाला हिस्से को देखेंगे, क्रिया मुद्रा में करेंगे बस इसको, रोकेंगे नहीं, कंटिन्यूसली स्लो डेलिब्रेट मोशंस आपके जॉइंट के लिए बहुत अच्छे हैं। एक ही पार्ट में इनन्यूमरेबल अनलिमिटेड मूवमेंट्स की क्षमता रखी गई है हर जॉइंट में। बारीक से बारीक मसल और मोटी से मोटी मसल्स सपोर्ट करती हैं उस जॉइंट को। हमें बहुत बेसिक मूवमेंट्स, कहीं कहीं एडवांस मूवमेंट्स हमें इस्तेमाल करनी। उसकी वजह ये कि हमारा कॉम्पिटिशन खुद हमसे है। चल इसी को रखेंगे, समस्थिति को मेंटेन रखेंगे। अभी हमको कान को अपने आसमान की तरफ ऊपर करना है। हाँ, ऐसे गर्दन न मोड़े, लगेगा गर्दन लेकिन नहीं, हमें कान खींचना है ऊपर। कान खींचिए और गर्दन पे दूसरी तरफ, और इधर की मसल स्ट्रेच, इधर थोड़ा सा लोड आपको महसूस हो, रिलैक्स, दूसरी तरफ खींचिए, है ना। 2 मूवमेंट्स हैं, एक ये मूवमेंट है और एक कान खींचने वाला। तो अभी हम कान खींच रहे हैं, ऊपर कान खींच रहे हैं, आसमान की तरफ कान खींच रहे हैं। उसके लिए हल्का सा जॉ लाइन को टिल्ट करेंगे साइड और ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। राइट, अभी हम ऊपर जा रहे हैं तो हम रोकेंगे इसको। चलिए रोकेंगे, 9 8 7 6, शोल्डर्स पीछे करिए, शोल्डर्स आगे आ गए हैं, जैसे कमर पे पकड़ ढीली हो जाती है। 3 2, दूसरी तरफ रिलैक्स, ऊपर ऊपर, राइट, 8 7 6 5 4 3 2, फिर से एक बार क्रियात्मक शैली में खींचेंगे थोड़ा थोड़ा, 5 times each side। वेरी गुड। गर्दन में कभी काम करते हुए दर्द हो जाए या भारीपन सा महसूस हो, इस एक्टिविटी को जरूर करें, आसमान की तरफ देखना। वेरी, बहुत अच्छा। थोड़ा सा आगे पीछे हो जाइए, नीज पे प्रेशर पड़ जाता है एकदम से, खड़े खड़े एक जगह पे स्टेशनरी मोशन। चलिए फिर से एक बार समय स्थिति में आइए, शोल्डर लाइन सीधा करिए, एल्बोस थोड़ी सी मोड़िए, शोल्डर पीछे थोड़े से, हाथ कमर पर। वह अभी आप मेरे उसको देख लेंगे एक बार, गर्दन आगे और गर्दन पीछे, डबल चिन करने की कोशिश करेंगे जब पीछे जाएगी गर्दन, आगे पीछे, कमर नहीं मोड़नी, सिर्फ गर्दन का मूवमेंट। वेरी गुड। डिस्टेंस इज नॉट द मैटर, डिस्टेंस कितना जा रही है गर्दन नहीं, आपकी क्षमता कितना अलाउ कर रही है, दैट मैटर्स। पीछे की तरफ रोके, आगे 2 सेकेंड, पीछे 2 सेकेंड, आगे, राइट। अपनी अपनी कमर को सजगता बनाइए, देखिए वो तो नहीं जा रही कहीं आगे, गर्दन नहीं ले जानी है बॉडी के साथ, केवल सिर ले जाना है आगे और पीछे, डबल चिन की तरफ, पीछे पीछे रोक के रखेंगे, पीछे रोक लीजिए सब लोग। 9 8
7, ऊपर देखिए, 6, 5, 4, 3, 2, आगे हल्के से, आगे ऊपर खींचिए थोड़ा सा आगे, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, रिलैक्स, आगे खींचिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं, ब्रीदिंग पैटर्न हाथों का बहुत अच्छा हो गया, ब्यूटीफुल। कोई ऊहा की आवाज़ नहीं आएगी, मेन कंसर्न है ऊहा की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर ऊहा की आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब है कि सांस रोक रहे हैं और फिर ले रहे हैं। भी आवाज़ आ रही है, हवा बंद है। चलिए फिर से करेंगे, हम समय स्थिति में जाएंगे, कमर पे हाथ रख लेंगे। अभी हम कानों को अपने शोल्डर से टच करेंगे, आगे कमर नहीं मुड़े, सिर्फ गर्दन, गर्दन की सजगता बनाइए और सहजता आपका अपना लिमिटेशन जितनी भी है, पैरों को मिला लेंगे हंसी पे, मैडम भी मिला लेंगे। ये एक्टिविटी हम खोल के भी कर सकते हैं, मिला के भी कर सकते हैं, लेकिन बॉडी की अवेयरनेस कोई भी काम करते हुए बहुत ज़रूरी है। आप देखो 24 घंटे में हम अपनी बॉडी की तरफ कोई ध्यान नहीं देते, इसीलिए पोस्चर खराब हो जाता है, कमर में दर्द लगती है, गर्दन दर्द करने लगती है, मोबाइल के एडवेंट पे तो क्या ही पूछना है। जो लोग रील्स बनाते हैं हमारी आसपास जैसे, वो फिर भी अच्छे रहते हैं, उनकी गर्दन इधर उधर मुड़ती रहती है रील बनाने के चक्कर में, हाथ उठा के करते रहते हैं कुछ। हम जैसे लोग तो गर्दन झुका के करते हैं, नीचे एक तरफ डाल लेंगे गर्दन, हम भी अपनी युवा की रील बना के अपलोड कर दिया करें, स्ट्रेच करें। इनका मेन कंसर्न है टू सी द वर्ल्ड, चलिए टू सी द, उसकी रील बना के देखिए, गर्दन के साथ साथ हमारी कमर भी हिलने लगी थोड़ी सी, है ना। रिलैक्स, थोड़ा हल्के से सांस ले लीजिए, हाथों को मुट्ठी बंद खोल, मुट्ठी बंद खोल। चलिए फिर से आ जाएंगे समय स्थिति में आएंगे। जब समय स्थिति क्या है तो पैर हमारे मिले हुए, हाथ मिले हुए, कोहनी हमारी बाहर की तरफ निकली हुई, और अब हम हाथ से डालेंगे साइड से, साइड में डालेंगे, ऐसा इधर डालेंगे, पीछे हाफ चक्कर करते हुए। जब नीचे से ऊपर जाए तो सांस अंदर, बीच में आ जाए तो सांस जब नीचे जाना शुरू करे तो सांस बाहर। गर्दन की मोबिलिटी की एक्सरसाइजेस आपकी 5 एक्सरसाइजेस 5 मिनट बस, दिन में 2-3 बार कर लें। आपका स्पॉन्डिलाइटिस, आपकी और दूसरी प्रॉब्लम्स, आपकी आई साइट, वो सारी चीज़ें जो हैं वो, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता जैसे और लोग कहते हैं कि ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी। पीछे पीछे डालेंगे, गर्दन को थोड़ा ज़्यादा डालेंगे अपने क्षमता से, हल्का सा कंफर्ट जोन से बाहर। अब देखिए, सांसों से लगा के रखिए अपने मूवमेंट को, ऊपर से नीचे जाए ना, मिड लाइन से नीचे तो सांस बाहर, और नीचे से ऊपर मिड लाइन तक सांस अंदर, ये सजगता आपको बनाने का। चलिए नेक्स्ट 5 राउंड्स हमारे ऐसे, मैं बोलूँगा नहीं, आप अपनी सांसों से कनेक्ट करिए। बहुत आइए सर,
शोल्डर लाइन ऐसा 90 डिग्री इधर से भी, 90 डिग्री इधर से भी, ऐसा रखेंगे। हाथों को नीचे की तरफ ले जाएंगे, मैक्सिमम शोल्डर लाइन मेंटेन रखेंगे जितना जा सकता है। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होगी। गर्दन आगे की तरफ ऐसे जगह नहीं डालेंगे, इसीलिए कहते सुन लें, देख लें उसके बाद, है ना। पीछे जितना जा सकते हैं हम लोग पीछे होते जाएंगे। चक्का जाम जो है वो सड़कों पे नहीं होता, उसका कंधा भी जाम हो जाता है, ट्रैफिक फ्रीज नहीं होता, शोल्डर भी फ्रीज होता। पीछे जितना मैक्सिमम हो जाए उतना। वेरी गुड। ये शोल्डर लाइन से एल्बो ये मेंटेन रहेगी, कोशिश करेंगे इसको मेंटेन रखेंगे। ये सब्जेक्ट है इस एक्सरसाइज की। हाथ नीचे, सांस बाहर, ऊपर सांस अंदर, बाहर अंदर, जितना जा सकते हैं। 10 टाइम्स करना है। 8 हो गया, 9 हो गया। थोड़ा सा एल्बोस ऊपर, रिलैक्स, और बेहतरीन। आपके ये शोल्डर ब्लेड्स होते हैं पीछे, स्कैपुला बोलते हैं, ऐसे दो हड्डियाँ होती हैं, इनमें मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग स्ट्रगल करेंगे। जैसे एक बार ज़रा समस्थिति में आएंगे, थोड़ा सा 1 इंच 2 इंच अगर खोलना हो तो खोल लीजिए पैरों को। राइट, हाथों को नीचे रखेंगे, एल्बोज थोड़ी सी मोड़ रखेंगे, ऊपर टिप तक उठेंगे, पीछे, पीछे से नीचे, सांस अंदर जब ऊपर जाए तो कानों के टिप से पीछे तो नीचे, राइट, तो सांस बाहर। चलिए खुद सजगता के साथ करिए। सांसों से कनेक्ट करके अपने मूवमेंट को खुद करना। अभी हम लोग कर रहे थे आपके शोल्डर ज्वाइंट के लिए। ये भी शोल्डर ज्वाइंट का बड़ा हिस्सा है, लेकिन मूवमेंट डिफरेंट है। पूरी बॉडी हमारी इंटरकनेक्टेड है। तो ये ऐसा ना फील करें कि शोल्डर की एक्सरसाइज ऐसा हो रही है तो हमारे काफ पे से कोई असर नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि लोड आपके मसल्स पे पड़ रहा है, मगर केमिकल रिएक्शन सारे आपके ब्लड में हो रहे हैं और ब्लड सर्कुलेट सब जगह हो रहे हैं। चलिए रिवर्स डायरेक्शन में आप जैसे कर रहे थे, अब उसका रिवर्स डायरेक्शन और सांसों की मेंटेन आगे आइटम सजग का जैसा। अकेले नहीं आते हैं, आइटम चार लोग साथ होते हैं। नेता है भाई। थोड़ा सा नीचे की तरफ करेंगे, थोड़ा नीचे की तरफ रखेंगे और नीचे से ऊपर उठाएंगे, ऊपर ले जाएंगे थोड़ा ज़्यादा, जितना आपकी कैपेसिटी है उससे थोड़ा ज़्यादा, और फिर सामान अंदर ले जाते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कौन? मुन्ना भाई। हाँ, रिलैक्स। चलिए शीशे के वाला है बाहर। आवाज तो निकली किसी की। थोड़ा सा हम लोग अभी अपनी स्पाइन को खोलने की कोशिश करेंगे, लोअर बैक खास करके, और थोरेसिक रीजन। थोरेसिक रीजन मतलब हमारे सीने का रीजन। हल्का सा हम लोग पैरों को फैला लेंगे शोल्डर लेंथ पर, थोड़ा सा घुटने मोड़ के हाथों को इसके ऊपर रख लेंगे, गर्दन सामने ऊपर की तरफ स्ट्रेच, और अपने हाथों से प्रेशर मारिए अपने घुटने के ऊपर। एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, पहले हाथ मारिए जोर से, हाँ, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करिए अपने स्पाइन पे। एक एक हड्डी जो है उसकी 33 हड्डियाँ हैं, एक एक ऊपर अलग। स्पाइन में कोई ब्लड सर्कुलेशन का बहुत ज़्यादा सिस्टम है, फिजिकल एक्टिविटी ही उसका एक सिस्टम है। अभी देखिए दोनों पैरों पे आपका बैलेंस खराब हो गया, आपका वेट बाहर की तरफ चला गया, पैर पूरे पैर में मेंटेन करके। वेरी गुड। अब थोड़ा सा घुटने धीरे धीरे सीधे कर लीजिए, ऐसे ही बने रहिए। अब प्रेशर मत मारिएगा घुटने में, बस ऐसे रखिए, गर्दन सामने। जितनी आपको अच्छा लग रहा है उससे बस 10% थोड़ा सा बाहर की तरफ, कंफर्ट जोन से
बोल रहे थे सीरियल प्रॉब्लम है तो वो घुटना सीधा ना करें, वो मोड़ देगा। थोड़ा नीचे आते जाएं, जितना आ सकते हैं, कैपेसिटी आपकी अपनी है। बस हल्के से नी रोक के रखेंगे, शांति के साथ। 5 4 3 2 वापस वापस शांति का नाम से वापस आ जाएगा। अभी कमर पे हाथ रखेंगे, थोड़ा सा पीछे की तरफ, गर्दन पीछे डालेंगे। हाँ, ये इस तरीके की सांसें लेंगे ना, इसको मिस कर लेते सर आप। ना ना, हाँ जो ले रहे हैं उनको अवेयर कर दो सर। सांस रोक के अगर करेंगे तो बीपी के मरीज हो जाएंगे। यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है, इससे तो ठंडे में घर पर बैठिए, ये आपके अंदर चाय पकौड़े करिए। वापस हल्के हल्के, अभी पीछे बैठ किया था इसलिए थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा है आपके स्पाइन पे, प्रेशर ज़्यादा है इसलिए हल्के। ध्यान रखिए अपने स्वास्थ्य का, मैं अपनी क्षमता अनुसार कर रहा हूँ। हो सकता है कईयों से अच्छी हो मेरी क्षमता और कईयों से खराब। मुझे नहीं देखें, किसी और को ना देखें, खास करके आसिफा को तो बिल्कुल ना देखें। बहुत अच्छे, घुटने मोड़ लीजिए, पंजे पकड़ लीजिए, अंदर हाथ डालिए, उंगलियां अंदर डाल लीजिए, राइट। और एल्बोज को आप अपने नीज के सामने रखिए, हाथ सीधे हो जाएंगे, राइट। एल्बोज से धक्का मारिए, एल्बोज से धक्का मारिए अपने नीज को पीछे की तरफ, गिरेगा नहीं, सामने देखिए, हिप्स नीचे करिए, हो जाएंगे नीचे आराम से हो जाएंगे। जिनके बैक में प्रॉब्लम है वो भी हो जाएंगे, बहुत आराम से हो जाएंगे। हाँ, बन जाइए थोड़ा सा, राइट। 8 कंटिन्यू सांस लें, 7 6 5 4, चलिए हल्की सी ब्रीदिंग करेंगे, थोड़ी डीप ब्रीथ करिए ताकि स्पाइन अच्छे से खुल जाए। 3 2 वापस वापस हल्के हल्के वापस पीछे की तरफ जाएंगे। कोई अत्याचार नहीं है बॉडी के ऊपर, स्पाइन को हल्का सा हमको लोड डालना है, क्योंकि इसके पास ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है जैसे हमारे दूसरे जॉइंट्स के पास है, और यही आधार है हमारे। वापस और रिलैक्स, और स्पाइन ही हमारा आधार है हमारे पूरे शरीर को संभालने का, और इसके पास ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। ऊपर वाले ने चाहा यही है कि आप मूवमेंट करें कंटिन्यूसली, सब लोग पूरी मानेगा ताकि सेहत अच्छी बनी। अच्छा, सब लोग साइड से आइए, हाथों को खोल लेंगे साइड से खोल लेंगे, और लेफ्ट साइड पे कॉन्शियसनेस रखिएगा। देखिए अपनी लेफ्ट साइड सब लोग चले जाइए, आप भी उधर कर लिए, सब लोग दीवार की तरफ दूसरे। हाँ चलिए, जो चलिए, सामने बॉडी नहीं रहेगी, सामने बॉडी आसपास नहीं, आसपास सीधा। हाँ बस साइड से डालनी है बॉडी को। ऊपर वाले हाथ को जितना देख सकते हैं, हथेली अपनी तरफ कर लीजिए उसकी, ऊपर वाले हाथ की। हाँ, सांस कंटिन्यूस बना के रखेंगे। 5 4 3 2 वापस हल्के हल्के, जल्दी नहीं है। दूसरी तरफ हल्के से आएंगे, जितना जा सकते हो, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होगी। नंबर 1, इसमें एक बात बहुत ध्यान देने वाली है सारे आसनों में, और ख़ास करके इस तरीके के बेंडिंग पोजेस में, कि आपकी बॉडी में भी क्षमता अलग अलग है। किसी का लेफ्ट साइड बहुत स्ट्रांग होगा, फ्लेक्सिबल होगा, और किसी का राइट ज़्यादा अच्छा होगा लेफ्ट के मुकाबले। किसी की ज़बान, किसी का दिमाग। तो अभी तो हमारी ज़बान चल रही है सर। चलिए एक बार और जाएंगे दूसरी तरफ, एक बार और जाएंगे दूसरी तरफ अच्छे से। हाँ, साइड का मूवमेंट मेंटेन करके रखेंगे, साइड का आगे नहीं जाएंगे हम लोग। स्पाइन को हम साइड से मार रहे हैं। 4 3
टू, वापस। दूसरी तरफ हाफ लास्ट, बस हाफ लास्ट। ऊपर देखिए कितना गर्दन से देख सकते हो। 5 4 3 2 1, वापस रिलैक्स। क्या बात है, बहुत अच्छा। वेरी गुड। गर्दन के पीछे क्लैस्प कर देंगे हाथों को, फिंगर्स को, और ऑल्टरनेट एल्बो और नी टच करने की कोशिश करेंगे बस। जब ऐसा करेंगे अब झटका नहीं, हाँ है ना। हम लोग कोई एथलेटिक की प्रैक्टिस नहीं करते 100 मीटर्स, हम लोग अपनी बॉडी की सजगता की प्रैक्टिस करें। बल्कि पैर नीचे जाए तो थोड़ा कंट्रोल में, बॉडी आपकी कंट्रोल में होनी चाहिए। वो कॉम्पिटिटिव एथलीट्स हैं, उनकी ट्रेनिंग का मोड अलग है। एक्टिविटी सेम हो सकती है, आपकी एक्टिविटी और उनकी एक्टिविटी सेम हो सकती है, वेटलिफ्टर्स की एक्टिविटी सेम हो सकती है, मगर करने का दोनों का तरीका डिफरेंट है। सांस बाहर निकालेंगे जब हम एल्बो और नीज को मिलाने की कोशिश करेंगे। राइट, बहुत बढ़िया। बैलेंस बनेंगे, वृक्षासन का ही वेरिएशन। बैलेंस बनेंगे, ऊपर मेंटेन करके रखेंगे, मेंटेन करके थोड़ा सा ट्विस्ट करिए स्पाइन को और मेंटेन करके 5 4 3 2, रिलैक्स। दूसरी तरफ मेंटेन, राइट, ट्विस्ट करिए हल्का सा स्पाइन को, थोड़ा सा 3 2, चलिए फिर से क्रियात्मक शैली, फिर से बहुत बढ़िया। 8 7 6 5 4 3 2 1, क्या सीधे खड़े होंगे, शोल्डर्स लेवल पर हमारे पैर हो जाएंगे, पैर एक उठाएंगे और अपने एंकल को टच करने की कोशिश करेंगे साइड से। पैर सामने, पैर पीछे नहीं जाएगा, ऐसा। एक्सहेल करेंगे जब हमारा घुटना ऊपर आएगा तो एक्सहेल। ये किसे लगता है, इस एक्सरसाइज किसे लगता है? राइट, थोड़ा सा हम इसको मुश्किल बनाएंगे। अब ऊपर लाएंगे 2 सेकंड्स, नीचे लाएंगे 4 सेकंड्स, राइट। फेंकेंगे नहीं, ये बात, क्या बात। अपनी मसल्स साइड की, पेट की कॉन्ट्रैक्ट करिए, जो आप पैर पर उठा रहे हैं। शाबाश, रिलैक्स। दूर भाई कहाँ रहेगा ना? बैठने का मन कर रहा है और एक्सरसाइज होती है। बस भाई होते तो बैठना पड़ता है। हाँ, समझे। चलिए सर, थोड़ा सा हम लोग नीचे जाएंगे, ताली बजाएंगे और ऊपर आएंगे।
1 2 सब स्थिति में शुरू करेंगे। किस काम से सब देख लो, सब स्थिति में हो क्या नहीं है ना? समस्थिति मतलब पैरेलल में, हाथ साइड में, पैर जोड़ लीजिए, पैर जोड़ के, पैर जोड़ भाई ऐसे ऐसे नहीं रखना। तो करो इधर आया पीछे आप अपना नहीं तो फेस कर लो, पीछे आया नजर आता रहेगा आपको। हाँ अरे पीछे आया पीछे ताकत भी और इस साइड भी सबसे चलिए तो शुरू करिए। राइट राइट ये मेंटेन करके रखेंगे 5 सेकंड। आराम से हल्के 5 सेकंड। सजगता बनाइए लेफ्ट पैर हाथ जमीन पे, लेफ्ट पैर पीछे, सबका लेफ्ट पैर ऊपर देखिए सर। सांस लगातार लेते रहिए। 3 2 1 राइट पैर पीछे। प्रभातासन समस्थिति मेंटेन करिए इसको, पैरों में लगाइए आपस में। 4 3 2 चेक। घुटने एड़ी और सॉरी नीचे सीना। अब ये हाथों को अपने जो है शोल्डर से नीचे अपने थोड़ा सा चेस्ट के साइड में इधर रखेंगे। अब एक और कोशिश करिए, दोनों नीज आपस में मिलाइए और दोनों हील्स आपस में मिलाइए, दोनों पैर मिलाएंगे, दोनों पैरों में मिलाएंगे। 3 2 1 अब पैरों को सीधा करिए पीछे की तरफ और हल्के से घुटना सीखिए। जितना हो सकते हैं उतना सीखेंगे। ऊपर देखेंगे, सांस आँख से ना आए, रिदमिक ब्रीदिंग होनी चाहिए पूरी क्लास में। आइडियल सिचुएशन तो यही है। 3 2 1 वापस आसन करिए यहीं से। समस्थिति में आएंगे इसमें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अभी हम लेफ्ट पैर को आगे लेके जाएंगे, लेफ्ट आगे। अब इसके दोनों वेरिएशन होते हैं। आप अपने पंजे को और एड़ी खड़ी रख के पीछे वाले पैर का ऐसे भी कर सकते हो और पीछे पैर लेटा लो, ऐसे भी कर सकते हो। दोनों तरीके हैं। अगर पैर लेटा रहे हो तो घुटने आप जमीन पर डाल दो और अगर नहीं तो पंजे पे आ जाओ तो घुटने आपने थोड़े से जमीन से उठा लो। 3 2 वापस पीछे इसका पैर आगे, फिर से सवित्री नमः। वेरी गुड। 4 3 2 1 पर ऊपर। बढ़िया, सांस कंटिन्यूस देखिए रिदम में नीचे और पास करो बाहर। आगे पीछे बताइए, थोड़ा सा जॉइंट यूज कर लीजिए। फिर उसके बाद एक बार और करेंगे। मैं सीधा कर लो। क्या चीज़ है? हाँ मैट केड़ा है। हाँ सही है, वो कोने में थोड़ा सा अंदर जगह मिल जाती है। एक राउंड और फिर से हम करेंगे। समस्थिति में सब लोग आएंगे, अपने मैट के थोड़ा सा आगे के से आ जाइए। चलिए नमस्कार मुद्रा में आ जाएंगे हम सब लोग। अंजलि मुद्रा, हाथ ऊपर तो हाथ ऊपर सीधे, पीछे तो घुटने आपके पंजे से आगे ना आए। जैसे पीछे एक दिन हमने प्रैक्टिस की थी। सांस देखिए, सांसों पे ध्यान दीजिए। ये बड़ा लफड़ा है। वेरी गुड। आगे जिससे जितना कम पड़ता है उतना आगे। जरूरी नहीं सब लोग बहुत आगे जाएंगे। पूरी सहजता के साथ करेंगे। वेरी गुड। अभी यहाँ पर जरा मेंटेन करके रखिएगा और देखिए आपके पैरों पे लोड कहाँ पड़ रहा है। बाहर की तरफ जा रहा है क्या? नहीं तो अपने पंजे के पूरे इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल प्रेशर मारिए। वेरी गुड। लेफ्ट पैर पीछे, अभी भी राइट कोई बात नहीं सर, आगे पीछे हम लोग लेफ्ट और राइट दोनों करना है। इसका एक ही
लेफ्ट को लीजिएगा। चलिए very good। सांस लेते रहिए। दोनों वेरिएशंस में से कोई भी एक कर लीजिए। कहावत है ना, नया मुल्ला चलिए अब पैर पीछे डाल दीजिए अपना और घुटना नहीं आगे वाला पैर आगे रहेगा, पीछे वाले का पंजा जमीन पे डाल दीजिए, घुटना जमीन पे डालिए। अब आगे वाला पैर पीछे और पर्वतासन, स्तन स्थिति मेंटेन। घुटने कोशिश करेंगे सीधे, नेवल पॉइंट से नीचे देखने की कोशिश करेंगे। सांस कंटिन्यूअसली मेंटेन रखेंगे, सांस किसी उसमें नहीं रोकनी है हमको। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए अरे ये घुटना, सीना और चिन और हाथ हमारे सीने के लेवल पर, निपल लाइन पर, सिर्फ शोल्डर से नीचे नहीं, शोल्डर से थोड़ा पीछे चेस्ट की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा घुटने मिलाइए, पैरों की लाइन मिलाइए, सब स्थिति मेंटेन करिए और अपने हिप्स को थोड़ा और ऊपर करिए। उठाइए ऊपर, हाँ थोड़े से बॉडी को खींच के इसको करिए। वेरी गुड। थोड़ा ट्रैक्शन मारिए अपने कंधे पे और अपने उस पर गर्दन पे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ब्यूटीफुल। चलिए अभी सिर्फ हमको पंजे पीछे करने हैं। पंजे पीछे डाल दीजिए, ऊपर का हिस्सा जमीन पे, घुटने सीधे, कमर सीधी, ऊपर हल्के हल्के उठेंगे, हल्का हल्का। हम सबकी अपने अपने लेवल पे जिम्मेदारी है सांस ठुक ठक रखना। गहरी सांस लीजिए, पेट की मसल से स्ट्रेच करिए, अपनी एल्बोज थोड़ी सी मोड़ लीजिए तो शोल्डर्स पीछे चले जाएंगे। चलिए हल्के हल्के कमर में दर्द है वो ज़्यादा केयर करेंगे। गर्दन नीचे, नाभि से नीचे, बहुत अच्छे। आइडियल पोजीशन इसकी यही है कि हम हील अपनी मिला लें, लेकिन ज़रूरी नहीं है। जिनकी हैमस्ट्रिंग थाई मसल के पीछे का हिस्सा जिनका टाइट होता है तो उनकी जो है हील नहीं मिल पाती, कोई बात नहीं है। आपको अपनी सहजता से, अपनी आसानी से करना है, कंफर्ट जोन से, लेकिन बाहर स्ट्रेच मारना है। चलिए उल्टा पैर पीछे गया था तो उल्टा ही पैर हमारा आगे आ जाएगा तो हमारा स्ट्रेच हो जाएगा पीछे का, सीधा पैर हमारा स्ट्रेच हो जाएगा। एक ही राउंड में हम दोनों पैरों को लेते हैं। जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था, एक ही चीज़ को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि चलिए अब पैर को पीछे डाल दीजिए, पीछे वाले पैर का पंजा जमीन पे, घुटना जमीन पे डाल दीजिए और बॉडी को स्ट्रेच करने के ऊपर कोशिश करिए जरा, शोल्डर से थोड़ा सा ऊपर। 5 4 3 2 वापस पंजे पे, वापस सवित्रे में, सवित्रे। 5 4 3 2 ऊपर ऊपर, हल्के 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 ऊपर। 5 4 3 2 वापस पास कराएगा। बैठ जाएंगे सब लोग पश्चिमोत्तानासन की पोजीशन। पश्चिमोत्तानासन की पोजीशन में बैठेंगे। अच्छा शेक, गर्दन पीछे डालेंगे, साइड में शेक शेक। वेरी गुड। यही सांसों को हल्का सा कैच करने की कोशिश कीजिए और झटके से डीप ब्रीथिंग करनी, स्लो मोशन में डीप ब्रीथ करनी है, शांत मुद्रा में और गहरी सांस अंदर लेनी है, झटके से ताकत से लेनी है। चलिए दोनों पैरों को ऊपर, हाथों की उंगलियां पीछे, हाथों की उंगलियां पीछे,
शोल्डर्स नीचे लगाइए और हाथों से पीछे की तरफ स्ट्रेच करिए, थोड़ा सा प्रेशर मारिए ज़मीन को और यहाँ घुटने अपने टच करने की कोशिश करिए। 5 4 3 2 वापस यहाँ पे दोनों घुटने मिलाइए, पैरों में गैप ऐसी रहेगी जैसा मेरा नीचे ऐसी रहेगी, ठीक। सिर्फ आप घुटने मिलानी और ताकत से दोनों को एक दूसरे में सटा के यहाँ मेंटेन करिए ताकि इनर थाई की मसल आपकी। और आप एक बात और फील कर रहे होंगे, आपकी गर्दन पे हल्का सा असर पड़ रहा होगा इसका। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं सजगता। कौन कौन से हिस्से पे आपका असर पड़ रहा है? चलिए फिर से एक बार करिए, स्पाइन आगे की तरफ करिए, शोल्डर्स पीछे करिए, शोल्डर्स पीछे। तो शोल्डर्स अच्छे से स्ट्रेच हो रहे हैं, आपकी गर्दन अच्छे से स्ट्रेच हो रही है, गर्दन सीधी रखेंगे, बहुत बढ़िया आपके सर्वाइकल के लिए। आपका ग्रॉइन एरिया, आपका इनर थाइस बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो रही है। सांस कंटिन्यूस मेंटेन रखेंगे तो आपको ऑक्सीजन सप्लाई लगातार बनी रहेगी। वेरी गुड, फिर से वापस अंदर, 5 4 3 2 रिलैक्स। पैरों को मोड़ के बैठिए, पंजे पकड़िए, कमर सीधी रखिए, कमर ऐसे ऐसा नहीं, कमर स्ट्रेट, पकड़िए पैर और हल्के हल्के हल्के। हिप रीजन से आपको आगे की तरफ मुड़ना है। आपका जो लोअर बैक का हिस्सा है ना, आपके हिप्स से जस्ट ऊपर, वो जो 2 आंखें से दिखाई देती हैं, वो हिस्सा हमारा लीस्ट मूवेबल होता है बॉडी का, लीस्ट मूवेबल। उस हिस्से पे से को हमको खोलना है। चलिए, कमर सीधी रखिए हर चीज़ पे, थोड़ा सा हाँ ऊपर की तरफ देखेंगे तो कमर सीधी अपने आप हो जाती है। हाँ, अब आगे की तरफ मुड़ेंगे, हिप जॉइंट से मुड़ेंगे, रीढ़ की कोई हड्डी ना इस्तेमाल हो उसमें। हाँ, रीढ़ की हड्डी ना इस्तेमाल हो, आगे झुकते जाइए जिससे जितना झुक सकता है। आइडियल सिचुएशन ये है कि हमें अपना माथा या ठुड्डी अपने पैरों के बीच में लगा देनी है, लेकिन आइडियल है, आपके लिए नहीं है, आइडियल है। आइडियल बोला तो योग को जो ऐसे स्पोर्ट्स लेते हैं आसपा जैसे, उनके लिए। राइट, आपकी स्कैपुलर स्ट्रेच हो रही है पीछे से। 5 4, आपकी बाइसेप्स पे जोर पड़ रहा है, स्ट्रेंथेंड हो रही है वो। 3 2, हल्के हल्के वापस छोड़ेंगे, ढीला छोड़ेंगे, हल्के हल्के वापस ढीला छोड़ेंगे। राइट, क्रॉस करेंगे, स्पाइन सीधी रखेंगे, मोड़ कर रखिए इसको, इतना मोड़ सकते हैं जो अपनी कैपेसिटी के अनुसार। पैर को सीधा रखने की कोशिश करेंगे, पैर ऐसा ना रहे, जो पैर ऊपर गया है उसको दबा के रखिए अंदर। कुछ लोगों का पेट होगा तो पेट पूरे से नहीं जा रहा होगा तो दबाइए उसको। ये हाथ हमारा ये गया ही इसीलिए है, पूरी शोल्डर, पूरा बाइसेप्स, पूरा फोरआर्म्स इस्तेमाल ही हो रहा है, इसको इधर ढकेलने के लिए। ढकेलिए, नीचे वाला हाथ तो कुछ भी नहीं कर रहा बेचारा, वो तो है, मजबूरी है तो बैठा हुआ है। खींचिए, सपोर्ट लगाइए इसको और इधर खींचिए और पीछे देखिए, अपोजिट डायरेक्शन। कमर सीधी रखिए, कहीं भाई कमर आपकी मुड़ी हुई है, कमर स्ट्रेट, हाँ ये दैट्स इट। सांस लीजिए, नॉर्मल रिदम, पैरों को जमीन पर रखिए, पैर जमीन पर रखिए। वेरी गुड। 5 4, यहाँ डीप ब्रीथ करिए 3 बार। और देखिए एक एक जॉइंट आपका जो स्ट्रेच हो रहा है ना, उसमें और ज़्यादा स्ट्रेच फील होगा। डीप ब्रीथ है ना, पेट की मसल्स आपकी स्ट्रेच हो रही होंगी, खास करके जो पैर सीधा है उधर का एब्डोमेन है। 3 2 रिलैक्स। सिर पहले हाथ करेंगे, पैर सीधा करेंगे, दूसरा पैर ले लेंगे। पैरों में भी वेरिएशन हो सकता है, जो राइट हैंडर है उनका हो सकता है वो राइट पैर उनका ज़्यादा फ्लैक्सिबल है, हिप जॉइंट है नहीं। चलिए, राइट खींचिए इसको, सपोर्ट दीजिए, कमर की तरफ ध्यान दीजिए चौधरी साहब, कमर सीधी। जाहिद भाई पैर जमीन पर रखिए, जो थाइस को क्रॉस करके गया है पूरा पैर जमीन पर। वेरी गुड, जितना आप हैं
अब मैं गिनती करूँगा, हर गिनती पर 1-1 mm आपको थोड़ा ज़्यादा ट्विस्ट होना है। 10, 9, राइट, सांस लेते रहिए, 7, ट्विस्ट होना है लिटरली 1-1 mm बस, हाँ, 5, 4, राइट, यहाँ डीप ब्रीथ करेंगे 3 बार। पैर सीधा करिए, ऊपर वाला बिल्कुल सीधा करिए, पैर ऊपर वाला जो मुड़ा हुआ है, और डीप ब्रीथ करिए, खींचिए सांस अंदर, स्ट्रेच देखिए, सांसों का असर आपकी बॉडी के ऊपर। 3, 2, 1-1 mm पीछे, पहले हमारा सिर सामने आएगा, सिर्फ बाकी प्रेशर ऐसे ही मेंटेन रखिए, सिर्फ हाथ हटाइए, हाथ से नीचे, पैर सामने, पीछे, और क्या चलिए, दोनों पैर ऊपर, फिंगर्स सामने और हिप्स ऊपर, उठा लो, बन जाओ, टेबल बन जाओ, गर्दन पीछे डाल दो पूरी, सामने नहीं देख रहे हो, गर्दन पीछे बिल्कुल ढीली, वापस आइए सब लोग, पोस्टर खराब है, राइट, ये हाथ ये कलाई, शोल्डर लाइन के नीचे, इसका ध्यान रखिए, किसी का हाथ यहाँ पे है, किसी का हाथ पीछे की तरफ, ठीक है नहीं, प्लेस कर लीजिए अच्छे से, है ना, कलाई, ये पूरा हाथ एक लाइन, ठीक है, दोनों पैर शोल्डर ले लेगा, ठीक, और ऊपर कमर हल्के से उठो, जो जितना उठ सकता है वो उतना उठे, गर्दन पीछे डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, झटका नहीं मारेंगे, हिलेंगे नहीं, पेट भर के सांस लीजिए, देखिए पेट आपका पूरा खुला हुआ है, पवन मुक्तासन की तरह, अर्ध सिंहासन की तरह बंद नहीं है आपका पेट, सांस लेते रहिए, थोड़ा और स्ट्रेच करके ऊपर करेंगे, हर गिनती पे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 बार डीप ब्रीथ करिए यहाँ पे, बहुत बढ़िया, 3, 2, वापस हल्के हल्के आएंगे, हिप्स नीचे हल्के हल्के, एल्बोज मोड़ेंगे, पैर थोड़े से रिलैक्स मुद्रा में, बस क्या बात है, हाथों को ऊपर उठाएंगे, नीचे रखेंगे, क्रॉस करके, और पीछे अपने सिर के पीछे के हिस्से से धक्का मारें, आपकी बॉडी और लेग्स 90 डिग्री पर है, मेंटेन करिए इसको, एब्डोमेन थोड़ा सा टाइट रखिए, और पैरों को थोड़ा खींच कर रखिए अपनी तरफ, पैर थोड़े से अपनी तरफ खींचो, पंजे अपनी तरफ खींच कर रखिए, राइट, सांस लेते रहिए, चोर सांस आएगी लेकिन लेते रहिए, 5, 4, 3, 2, खोलेंगे हाथों को, ऊपर ले जाएंगे फिर से, और सामने पश्चिम उत्तान सीढ़ी, जितना जा सकते हैं उतना जाएंगे, जरूरी नहीं है सब लोग पकड़ लें पंजे को, ये सकता है डिग्री बढ़ने वाली, जो पकड़ सकता है वो पकड़ेगा, हल्के हल्के स्लो, टू एंड फ्रो नहीं करेंगे, पेंडुलम की तरह हिलेंगे नहीं, एक मोशन में देखिए, सामने ऊपर देखिए, ऊपर देखेंगे तो स्पाइन सीधी रहेगी, और गर्दन मोड़ लेंगे तो आपकी स्पाइन पूरी मुड़ जाएगी, सांस लेते रहिए कंटिन्यूअसली, बहुत बढ़िया, क्या ये बात है यार, आपकी सांसें बहुत अच्छी हो गई आपकी, ये सबसे अच्छी है, अब डीप ब्रीथ करिए, चलिए, नॉस्ट्रिल से सांस, चाहे मुंह से बाहर, एक बार और डीप ब्रीथ, आगे और पकड़ने की कोशिश, थोड़ा सा हल्का सा, ज़्यादा नहीं, जो जितना जा सकते हैं बस उतना, अपने से कंपटीशन सबसे मुश्किल कंपटीशन है दुनिया में, और ये याद नहीं करता नहीं किसी से बात, चलो वापस ये 8, 9,
मैक्सिमम कंप्लीशन करेंगे। चलिए आगे कमर सीधी रखेंगे, कमर ऐसा नहीं, समुचित मोड में नहीं रहेगा। अभी हम रिलैक्स मोड में जा रहे हैं इसको, फिर हम इसको जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल कंडीशन में आ जाएंगे। इसमें अभी थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं हम लोग अपने को। स्पाइन रिलैक्स नहीं होनी चाहिए आपकी, नसें भी रिलैक्स होनी चाहिए थोड़ी सी। थोड़ी कमर को टाइट रखो अगर रख सकते हो आप तो। हमारे मुर्तजा भाई की अगर स्पेशल कंडीशन है तो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान अपना देंगे। चलिए अभी आपका मैक्सिमम जितना जा रहा है पैर, जितना जा रहा है वहाँ तक ले जाइए, रोक लीजिए उसको रोक लीजिए और बढ़ाइए और नीचे प्रेशर मारते जाइए हल्के 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 हल्के। फिर ढीला छोड़िए, जहाँ तक मैक्सिमम पे था वहाँ पे रखिए बस, फिर वापस मारिए। ये आपकी स्ट्रेसफुल कंडीशन है। अपनी जॉ लाइन ऊपर रखिए थोड़ी सी, ढीला छोड़ दीजिए, सांस अंदर, प्रेशर मारिए नीचे, सांस छोड़ दीजिए, बहुत बढ़िया। आपके ग्रोइन एरिया और आपका हिप जॉइंट को खोलने के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी अगर सही से की जाए। बच्चों के खेल की तरह लेते हैं इसको, हल्के हल्के हिला लेते हैं और समझते हो गया काम। बहुत बढ़िया, 2 बार और करेंगे इसी को हम। प्रेशर मार के रोकेंगे, ढीला छोड़ेंगे, जॉ लाइन ऊपर रखेंगे, बहुत अच्छे। हल्के से पेट के बल बैठ जाएंगे, आराम थोड़ी देर आराम है चलिए क्या बात है, आइए चलिए दंडासन में आ जाएंगे सब लोग। पैरों को मिला लीजिए आपस में, घुटने बिल्कुल सीधे, पैरों की जो अंदर की लाइन है एड़ी और पंजा बिल्कुल एक लाइन में मिला लीजिए। जमीन पर अपर पोर्शन आपके पंजे का और हाथ सामने नमस्कार मुद्रा में, ठुड्डी आपकी जमीन पर बिल्कुल परफेक्ट दंडासन में पड़ रही है। ऐसे ही स्ट्रेच करिए अपने को, हाथों से ऊपर उठाना नहीं है कुछ भी, ऐसी जमीन पर डाले रहिए, बस ऐसे ही स्ट्रेच करना है। हवा की स्पाइन पे लोड नहीं मारना है। अभी आपकी स्पाइन पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, सिर्फ आपको अपने शोल्डर ब्लेड से अपने हाथों को ऊपर करना है, हिप जॉइंट से अपने पैरों को नीचे की तरफ खींचना है। आपको लेंथ देखनी है, लेंथ लंबी हो जाए। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस हाथों को लाइए, अपने शोल्डर पर रखिए, ऊपर भुजंगासन में आइए, बालासन में जाएंगे हम लोग, पीछे बालासन और शशकासन में फर्क है ना। बालासन में आपके नीज मिले रहेंगे वज्रासन की तरह और अपने हाथों को ऊपर रखेंगे। आइडियल पोजीशन है हिप्स और हील आपके मिले रहें, आइडियल है। हम लोग यहाँ आइडियल की तरफ चल रहे हैं, आइडियल करना नहीं है, करना अपनी क्षमता अनुसार। वेरी गुड, आगे देखिए। अभी एक हाथ राइट हैंड पीछे कर लीजिए, एंकल पकड़ लीजिए, माथा जमीन पे लगा लीजिए और लेफ्ट हैंड और माथा जमीन पे लगा लीजिए, दोनों से अपने एंकल पकड़ लीजिए और बच्चे की तरह पड़े लीजिए। रिलैक्स। बच्चा नेचुरली इसको करता है, उसे नहीं पता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आपके डाइजेशन को मेंटेन करने के लिए ये आसन बहुत इफेक्टिव है। बने रहिए इस पर 30 सेकेंड, सांस कंटिन्यूसली ले करिए, गर्दन टेढ़ी नहीं करिए, सोना नहीं है बच्चे की तरह, सांस अच्छे से लीजिए। अब तो कोई लोड भी नहीं डाल रहे, शांत पड़ रही।
छोड़ दीजिए, हार्ड के लिए छोड़, अब पढ़ लीजिए लास्ट 10 सेकंड। अटेनियम ऊपर, पेट की मसल्स ढीली, पेट की मसल्स ढीली, थाइस ढीली, सारे लोड माथे पे, गर्दन की आपकी सर्वाइकल की अच्छी एक्सरसाइज है। हाथों को वापस लाइए, अब स्ट्रेच करिए, हल्के से वापस कोबरा पोज में जाते हुए, फिर उसके बाद हाथों को पीछे बांध लीजिए, एड़ियाँ आपस में मिला लीजिए, घुटना सीधा और ऊपर की तरफ हो जाइए हल्के से, जो जितना उठ सकता है वह सांस फूल वाली सांस नहीं, आराम से बहुत 8 7 6 ऊपर होगी थोड़ा सा 5 4 दोनों एल्बोज पीछे करिए, दोनों एल्बोज पीछे मिलाने की कोशिश करिए 4 3 2 1। चलिए लेफ्ट पैर अपना सीने की तरफ मोड़ लीजिए और लेट लीजिए, हो गया। क्या बात है, पहला शवासन मेरा 8 बज गए। वजन दो, चाय ठंडी हो रही है। ना होनी चाहिए, आप तो गर्म होते जाओगे। दाहिनी करवट ले करके पीठ के बल, सब लोग पीठ के बल, दाहिनी करवट, पीठ के बल, दाहिनी करवट, पीठ के बल, बहुत सुकून है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। 10 सेकंड का शवासन हमारा, हल्का सा पैरों को खोल लीजिए, घुटने ढीले कर लीजिए, घुटने ढीले बिल्कुल, हाथ बिल्कुल ढीले, थोड़ा सा एक बार हल्का सा सिर पर उठाइए 1 इंच, फिर वापस रखिए, ठुड्डी अपने चेस्ट की तरफ करिए, फिर रखिए वापस चेस्ट की तरफ करिए। हाँ, हमारा सिर ऊपर की तरफ रह जाता है, ठुड्डी ऊपर हो जाती है, चिन ऊपर हो जाती है, वो चिन ऊपर नहीं होनी चाहिए, बस ऐसे सही होना चाहिए। बहुत अच्छा, देखो जरा एक बार सिर ऊपर उठाइए थोड़ा सा, हाँ ठुड्डी चेस्ट की तरफ करिए, अब नीचे करिए सर, थोड़ा सा रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स, प्रेशर मत मारो वहाँ से, गर्दन पे प्रेशर नहीं, बस आराम से रिलैक्स। अच्छा, दोनों पैरों को, दोनों हाथों को कमर के नीचे लगा, कर्णियासन हमें करना है। दोनों पैरों को हल्के हल्के ऊपर हवा में उठाएंगे, 90 डिग्री पे ऊपर उठाएंगे, हल्के 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 हल्के। जिनका पैर घुटने से सीधा ना होता हो कोई बात नहीं है, वो घुटना मोड़ के भी कर सकते हैं। मेडिकल कंडीशन किसी की कैसी भी हो सकती है, उम्र के साथ कुछ भी हो सकता है, ट्रेनिंग एज कब से कर रहे हैं कुछ भी हो सकता है, इसलिए वेरिएशन हो सकता है। वेरी गुड, फिर से अपने सिर को उठाइए हल्का सा और फिर चिन अपनी चेस्ट की तरफ करिए और वापस जमीन पर रखिए। अभी सिर हमारा पीछे की तरफ ढलक जाता है। चलिए ऊपर ही रखेंगे, पैरों को पंजे से छत को रोकने की कोशिश कीजिए। हाइट मैटर्स, पैर मिलाओ कप्तान, क्या नाम है तुम्हारा, पैर मिलाओ यार, ऊपर करो, राइट, वेरी गुड, लगा के रखिए। आपके एब्डोमेन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बेहतरीन, आपके लोअर बैक के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बेहतरीन। और हम हल्के हल्के पैरों को साइड से खोलेंगे, साइड से खोलेंगे, जितना खुल जाएगा उतना खोलेंगे, नीज स्ट्रेट रखेंगे मगर, सांस लेते रहेंगे मगर, और अब ऊपर की तरफ लाएंगे अपने पैरों को, जितना ला सकते ना ऊपर, उधर सीधा नहीं, इधर, हाँ शोल्डर की तरफ, ऐसे ही खोले खोले, ऐसे ही लाइए। और अब थोड़े से शोल्डर्स ऊपर उठाइए, शोल्डर्स ऊपर, गर्दन नहीं, शोल्डर्स ऊपर। 9 8 7 6 5, उल्टा सीधा करिए, 4
3, 2, शोल्डर्स नीचे, पैर ऐसे ही ऊपर सीधा, वापस हल्के हल्के हाथों को हटाएंगे, हाथ हटा लीजिए, पैर नीचे, धीरे 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 धीरे। क्या बात, सांस ले लीजिए एक बार, रिलैक्स हो जाइए, पैरों को फोल्ड कर लीजिए, पैरों को फोल्ड कर लीजिए और सेतुदंडासन के लिए हम लोग चलेंगे। अपने हाथों को नीचे की तरफ डाल दीजिए, एड़ी की तरफ, और अपनी हथेलियों को जमीन पर चल और हल्के से ऊपर अपने को उठाएंगे। आपका अलाइनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। अपने पैरों को देखिए, शोल्डर लाइन पे होने चाहिए, पैर आपके शोल्डर लाइन पे, शोल्डर लाइन से अंदर भी नहीं और शोल्डर लाइन के बिल्कुल बाहर भी नहीं, और ऊपर उठा के रखिए। वापस नीचे, फेंकना नहीं है, 4 सेकंड्स में डाउन, और अर्थ टच होते ही ऊपर 2 सेकंड्स अप, 4 सेकंड्स डाउन और 2 सेकंड्स अप। बहुत बढ़िया। और देखिए आप कौन कौन सा बॉडी पार्ट आपका इस पर अफेक्टेड हो रहा है। क्या आपकी अपर थाइज हो रही है, क्या आपके हिप्स हो रहे हैं, इनको ग्लूट्स बोलते हैं। क्या आपके स्पाइन की तरफ ऊपर का पीठ का हिस्सा वो आपका स्ट्रेच हो रहा है, वेरी गुड। क्या आपका शोल्डर का और गर्दन का पीछे का हिस्सा आपका स्ट्रेच हो रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे करते रहिए। 2 सेकंड्स अप and 4 seconds down, very good। 2 seconds up and 4 seconds down। 1 सेकंड होता है 1 अखंड योग, 1 सेकंड, 2 अखंड योग, 3 अखंड योग, 4 अखंड योग, 4 सेकंड। 1 अखंड योग, 2 अखंड योग, 2 सेकंड, 1 अखंड योग, 2 अखंड योग, 3 अखंड योग एंड 4 अखंड योग, 4 सेकंड। ऐसे करके बहुत बढ़िया। अब ऊपर रोक लेंगे, नीचे टेम्पल मुद्रा बना लेंगे, हाथों को स्ट्रेच करेंगे, नीचे अपने पैरों के बीच की तरफ एम लगाएंगे और स्ट्रेच करेंगे। 9 अखंड, 8 अखंड, 7 अखंड, 6 अखंड, 5 अखंड, 4 अखंड। Now deep breathe, deep breathe, body stretch, breathe से stretch, खुद से नहीं, 3 बार stretch। चल 3 अखंड, 2 अखंड, 1 अखंड। हाथ हटाएंगे, हिप्स नीचे, पैर ऊपर उठाएंगे, घुटने के अंदर से अपने हाथों को पकड़ेंगे पवन मुक्तासन के लिए, घुटने के अंदर से पवन मुक्तासन के लिए पकड़ेंगे, सिर नहीं उठाएंगे अपना। आपकी जो हिप जॉइंट आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया था उसको रिलैक्स कर रहे हैं हम। आपकी जो लोअर बैक कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी उसको हम रिलैक्स कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आसन एक करो तो उसका अपोजिट दूसरा करो। जोर सांस लीजिएगा, डीप ब्रीथिंग लेनी है हर जगह हर काम नहीं किया जाता है। चलिए, घुटना पीछे से पकड़ेंगे, पैर ऊपर करेंगे, घुटना, पैर सीधे, पीछे थाइस के पीछे का हिस्सा पकड़ लेंगे। ये जो मसल्स आपकी टाइट हो रही है ना, ये हैमस्ट्रिंग है। छू के देखो इसको, ये तीन हिस्सों में होगी अलग अलग। क्या बात, छू के देखो, हर मसल भी पता होनी चाहिए ना आपको। ऊपर नीचे देखो इसको करके, सहलाओ जरा इसको, कहाँ से कहाँ तक जा रही है। ये हिप्स के अंदर घुसी हुई होती है और नीज के पीछे तक आती है। वापस मोड़ो और फिर पैर सीधा करो, फिर मोड़ो, फिर पैर सीधा करो, फिर मोड़ो, एक पैर सीधा करो। आपकी नीज मोबिलिटी के लिए बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, वेरी गुड। 3, 2, 1, रिलैक्स। दूसरा शवासन 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड।
ये मतलब आप भी कुछ कहिए कभी ये भी तब मिल रहा है जब चाय मिलेगी। ये मतलब भैया क्या नहीं है हाँ। जो कहते हैं जरूर होता है ये गाड़ी चलिए दोनों पैर मिलाइए आपस में। ताड़ासन, लेटे लेटे का ताड़ासन। क्लैस्प योर फिंगर्स, हाथ सीधे, स्ट्रेच, लेंथ मैटर्स, लेंथ मैटर्स, राइट। सांस रिदमिक, सांस रिदमिक। थोड़े से पैरों को 2 इंच उठा लीजिए, हाथों को जमीन से 2 इंच उठा लीजिए और यहाँ पर हम स्थिति बना के रखेंगे अपनी 15 सेकंड के लिए। 15 अखंड योग, 14 अखंड योग, 13 अखंड योग। सांस कंटिन्यूस रिदम में लेते रहेंगे। 12 अखंड योग, 11 अखंड योग, 10 अखंड योग, 9 अखंड योग। देखिए छुंगली और आपका अंगूठा मिला रहना चाहिए ताड़ासन। चल 7 अखंड योग, 6 अखंड योग, 5 अखंड योग, 4 अखंड योग। सांस लीजिए गहरी, डीप ब्रीथ। एब्डोमेन ढीला छोड़िए, ऊपर स्ट्रेच करिए, नीचे स्ट्रेच करिए, अपनी कमर से थोड़ा ब्लड को पतला महसूस करिए। फैट बर्न भी तो होना चाहिए। 3 अखंड योग, 2 अखंड योग, 1 अखंड योग। धीरे धीरे जमीन पे हल्के से ढीला छोड़ेंगे, हाथ साइड में। सब करता रह दीजिए और अब तीसरा शवासन करेंगे। तीसरा शवासन करेंगे 5 सेकंड। चलिए सर, बहुत बढ़िया, बेहतरीन आप लोगों ने आज का मूवमेंट किया है। बस लास्ट इसका करेंगे, इसके बाद हम लोग प्राणायाम फ्रेश की तरफ चलेंगे। चलिए दोनों पैरों को अपने मिला लीजिए और खड़ा कर लीजिए जैसे आपने अपने सेतु बंधासन में किया था। कटी चक्रासन करेंगे इसका और इसमें हम लोग मरकट आसन का वेरिएशन है। और अब हम अपने हाथों को साइड में शोल्डर पे खोलेंगे और हम राइट तरफ जाएंगे घुटनों को लेके। तो लेफ्ट का घुटना और राइट की हील। इसमें आइडिया क्या है, बेसिक सजगता क्या है? कंधा मिले रहते हैं। हाँ, अपोजिट जो कंधा है आपका, यानी कि आप सीधी तरफ गए हैं तो उल्टा कंधा जमीन पे टच रहना चाहिए, चाहे आपके घुटने जमीन से कितने ही दूर रह जाए। घुटना मैटर नहीं है, कंधा मैटर है। क्योंकि आपको बॉडी अपनी क्या करते हैं, कपड़े को निचोड़ना। हाँ, निचोड़ना है बॉडी। सब कपड़े धोएंगे। सब कपड़े नहीं है, अभी बिच्छू और सांप बने जा रहे थे, कोबरा पोस्टर में चले गए, शवासन में चले गए। चलिए सर, दूसरी तरफ अब अपनी गति से करें। हर तरफ 3-3 सेकंड रुके, दूसरी तरफ आ जाए। लेकिन सजगता आप अपने अपोजिट शोल्डर की बना के रखें, वो जमीन से नहीं उठना चाहिए। बस बात इतनी सी है, बाकी कोई लड़ाई नहीं है हमारी किसी से, खुद से लड़ाई है। शोल्डर लाइन ना हिले हमारी, बस शोल्डर लाइन हिल जाएगी तो हमारा कपड़ा जो है वो पड़ोस में गिर जाएगा। बस हमको ये रिलैक्स करनी है अपनी बॉडी। कुछ लोग थोड़ा सा मूवमेंट तेज कर देंगे, इसमें हल्का सा मूवमेंट तेज कर देंगे। अब हम 1 सेकंड रुकेंगे बस नीचे और वापस आएंगे। शोल्डर का ध्यान उतना ही रखेंगे। लेकिन शोल्डर उठ गया तो सारी एक्टिविटी आपकी, हाँ मतलब फिर आप बस कर रहे हो। बहुत पैर सीधे, पैर सीधे। एक बार हिला लीजिए पैरों को अपने ऊपर नीचे, ऐसे ही हल्के से हिला लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे आपके। और दाढ़ी या बाहीं की तरफ लेकर के उठ जाएंगे। जो ट्रेडिशनल योग स्कूल्स हैं वो कहते हैं सॉरी लेफ्ट साइड से उठना है, लेकिन साइंटिफिक स्टडीज कोई ऐसा वो नहीं कहती। ठीक है, ये अपनी प्रैक्टिस है, हमारी आपकी अपनी प्रैक्टिस हो सकती है। तो दाएं या बाएं कहीं से भी आप, जो लोग सुखासन में बैठ सकते हैं वो सुखासन में बैठ जाएं, जो लोग पैर सीधे करके बैठ सकते हैं वो पैर वेट हो गया भाई।
सुविधानुसार दूंगा। आज हम लोगों ने जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आपने मूवमेंट को स्लो किया और जब आप मैक्सिमम पे गए तो वहाँ रुके। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग भी ट्रेनर हैं और आप लोग भी कराते हैं, कहीं पे भी कराएं, चाहे घर पर खुद करें। तो जब आप फ्लेक्सिबिलिटी का रूटीन चलाएं तो उस दिन कपालभाति नहीं करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन हम फ्लेक्सिबिलिटी चलाएं, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, मतलब ऐसे गए यहाँ जाकर रुक गए, अब स्ट्रेच कर रहे हैं और स्ट्रेच में बोलता हूँ ना ये मिल जाता और तो फिर कपालभाति नहीं करेंगे, क्योंकि इसका काम होता है आपकी मसल्स को रिलैक्स करना, स्लो डाउन करना, रिलैक्स करना। कपालभाति का काम होता है मसल्स को टेंस करना। दो अपोजिट डायरेक्शन की चीजें मसल्स को मिल जाएंगी तो बॉडी अजीब से बिहेव करने लगेगी। तो उस दिन कपालभाति नहीं करना है, और अगर करने का बहुत मन कर रहा है तो बहुत लाइट मोड में, हल्का, ऐसा कि आपको बहुत ज्यादा पता ना चले, उससे प्रेशर मार के थकना नहीं, ठीक है। हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम, है ना, वो सूदिंग है, जैसे रिलैक्सेशन की एक्टिविटी और स्ट्रेचिंग की सूदिंग थी, ऐसे ही चलिए। क्या बच गया जाहिर भाई? सवाल बेहतरीन, बस 5 मिनट। अच्छा है, खानदानी चाट भी हो रही है। चलिए देखिए अनुलोम विलोम में एक बार डाउन देखिए, सब लोग वापस जाइए, छोड़ दीजिए। कल मैंने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों से डिस्कस की थी। हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है सामने, आप लोगों को नाम नहीं याद रहेगा होगा जो लोग कल थे, उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ACC। आप लोग नेट पे सर्च कर लेंगे ACC इन ब्रेन, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। उसका काम करता है, छोटा सा हिस्सा होता है, उसका काम क्या होता है, माथे के जो पोर्शन है ब्रेन का उसके अंदर होता है। उसका काम क्या है, उसको बहुत गौर से समझना। उसका काम है इमोशंस और आपकी थिंकिंग को बैलेंस करते। ये एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स ACC जब डिस्टर्ब हो जाता है तो हमें जो है वो कहते हैं ना, इमोशंस में आदमी अंधा हो जाता है, नफरत में अंधा हो जाता है, गुस्से में अंधा हो जाता है, प्यार में अंधा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स को हमने ट्रेन नहीं करना है। अगर आप अनुलोम विलोम में सांस, ये अनुलोम विलोम उसको एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स को बैलेंस करके रखती है, यानी कि आपकी थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए और उस थिंकिंग के साथ इमोशंस भी अच्छे होने चाहिए, जज्बा भी होना चाहिए। वरना तो आप रात में प्लान बहुत अच्छे बनाओगे और सुबह उठ के प्लान एग्जीक्यूट भी कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जोश नहीं है उसमें। लेकिन खाली जोश है और थिंकिंग नहीं है पीछे, तो भी आपको पछतावा हो जाएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए ये अनुलोम विलोम होती है। अनुलोम विलोम में अगर आप सांस अंदर खींचोगे जबरदस्ती, अनुलोम विलोम अगर खींचोगे वापस करोगे तो ये एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर से दोहराऊं, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हम फायदे के लिए आए हैं, नुकसान के लिए नहीं आए। ब्रेन लेवल पर, सूक्ष्म लेवल पर ये हमको फायदा और नुकसान हो सकता है, ठीक है नहीं? अब जैसे सांस दिन भर लेते हैं, दिन भर जैसे सांस लेते हैं, हमें वैसे सांस लें, जिसको हम कहते हैं ना, उमेश भाई को अक्सर मैंने सुना है, कहते हैं ना कि अगर पाउडर भी रखते तो हिलना नहीं चाहिए। वो तो तभी हो सकता है ना जब दिन भर जैसे सांस लेते हैं, तभी हम कर सकते हैं उसको। तो ऐसे ही हमको अनुलोम विलोम में बस नॉस्ट्रल चेंज करना, सांसों की आवाज ना आया, सांसों की आवाज पाउडर नहीं, तभी हो सकता है ना, दिन भर नहीं आती ना सांसों की आवाज। ऐसे चलिए स्टार्ट। अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा ACC स्ट्रांग हो जाएगा। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, आवाज नहीं आनी चाहिए आपकी तरफ से, दूसरी तरफ से आ रही है तो उस पर ध्यान नहीं देना।
सांस अंदर होल्ड नहीं करनी। जैसे ही जाए वैसे छोड़ दीजिए, छोड़ना ताकत से नेचुरल। जॉ लाइन ऊपर रखेंगे, थोड़ा स्पाइन सीधी, सांसों की आवाज में पूरी क्लास में सांसों की आवाज ना आए आपकी तरफ से, दूसरी तरफ से आ रही है तो वो जाए। रिलैक्स। भ्रामरी की दिक्कत हो जाएगी। भ्रामरी में बेसिक आइडिया है, आपके जुबान आपके तालू से लगी होनी चाहिए, टिप ऑफ योर टंग ऊपर लगी होनी चाहिए और दांतों के बीच में बहुत हल्का बाल बराबर गैप होना चाहिए। जब आप भ्रामरी करें तो दांत आपस में ऐसा कटकटाएं। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। चाहे शंख मुद्रा ले लीजिए, चाहे तो सीधे बैठ जाइए, जैसे चाहे। वापस आइए, वापस आइए, वापस 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 वापस। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए सब लोग। नासिर भाई छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए। देखिए भ्रामरी है, भ्रामरी है, अनुलोम विलोम है, ये सारे आपके रिलैक्सेशन वाले प्राणायाम है, रिलैक्सेशन के साथ। जैसे अनुलोम विलोम में आपने जोर नहीं लगाया, ऐसे ही इसमें भी जोर नहीं लगाया। उज्जयी है, इसको आपको जोर लगा के नहीं करना, ठीक है नहीं, नॉर्मल जैसे जाती है बस 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 खत्म। ऐसे चलिए स्टार्ट। हो सकता है मजा ना आए आपको, तो चाहते जो गलत आदत पड़ जाती है उसमें मजा आता है, ध्यान रखिए। शाबाश। जुबान तालू पे, दांतों में बाल बराबर और दोनों दांत आपस में वाइब्रेट हों हल्के से, बहुत हल्के से हो जाए तो बहुत अच्छा, ना हो तो कोई बात नहीं। उज्जयी, भ्रामरी, अनुलोम विलोम, ये आपके रिलैक्सेशन मोड के हैं। ये ब्रेन को बहुत सूक्ष्म लेवल पर वो असर डाल
सर्दी के मौसम में सूर्य वेदी करना चाहिए, लेकिन जब कोहरा हो जाए तो नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर मैंने एक बहुत छोटा सा आर्टिकल भेजा था ग्रुप पे, आप लोग उसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अगर ना मिले तो मैं आज भेज दूंगा फिर से उसको। और ख़ास करके जो आउटडोर करते हैं, जैसे जवाहर पार्क की ब्रांच आपकी करती है, तो वहाँ कर रहे थे पहले वो लोग, तो मैंने उनको मना किया सर, सूर्य वेदी प्राणायाम नहीं करना, कपालभाति नहीं करना और भस्त्रिका नहीं करना। इंडोर में हम लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की भी एयर क्वालिटी इंडेक्स कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी गनीमत है। रिलैक्स बिल्कुल, थोड़ी देर के लिए सारी चिंताएं बिल्कुल छोड़ दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है वो चिंताएं, थोड़ी देर के लिए अपनी सेहत के लिए छोड़ दीजिए, सिर्फ सांसों पर ध्यान रखिए, रुकिए किसी विचार को, आने दिए सारे विचार। अपने सीने को उठता हुआ देखिए सांस लेते हुए, और गिरता हुआ देखिए, फिर से उठाइए, हाथों को रख लीजिए, हाथ का मोटा वाला पार्ट हथेली के पास, कलाई के पास वाला आंखों पे लगाइए, ऐसा 3 बार करेंगे, 5 सेकंड के लिए लगाइए, फिर उसके बाद वापस आएंगे हम लोग, रब करेंगे जो अच्छे से, उसके बाद फिर करेंगे, एक बार और लास्ट टाइम।